अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु दरबार में विराजमान सभी संत आत्माओं, ये मानव का जो शरीर आपको मिला है, ये केवल एक भोग की ही वस्तु नहीं है, बल्कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का एक विशेष साधन है। और ये दिन दिन क्षण क्षण में नष्ट भी होता जा रहा है। आपने देखा होगा ओस का कण, जब ओस का कण किसी पत्ती से बूंद बूंद टपकता है तो धीरे धीरे वो सारे कण उसके झड़कर नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह से ये मनुष्य का शरीर है। एक एक सांस पर इसकी कीमत, इसकी आयु घटती जा रही है। तो हमें इसे सार्थक बनाना है। केवल माया के वशीभूत होकर इसे व्यर्थ नहीं खो देना है, क्योंकि आज संसार की वृत्ति धन की तरफ ज़्यादा है और परमार्थ की तरफ कम है। और ईश्वर की अगर गणना कर दी जाए तो 100 में 10% व्यक्ति ही ऐसे मिलेंगे जो भक्ति की ओर हैं। 80% ऐसे मिलेंगे जो स्वार्थ के कारण भक्ति कर रहे हैं, जिन्हें किसी चीज़ की इच्छा की आवश्यकता है। कुछ उसमें 10% बचे तो वो ऐसे होते हैं जिन्हें सम्मान की ज़रूरत है। लोग उन्हें ये कहें कि ये बड़ा धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये माया का खेल है, इससे बचिए। 1 हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्तर हुए तो अच्छा है। इतने से बढ़ते बढ़ते न राज पद तक जा पहुंचा है, पद पाकर भी संतोष नहीं। ये ऐसी डायन तृष्णा है। जब तक तृष्णा है मन में, तब तक प्रकाश नहीं होता। सब आयु क्षीण हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। अंग गलितम प्लित मुंडमा दंत विदीर्णम जातु तुंडम बधोयाति गृह्णाति दंडम तत्पिन मुस्तयासा पिंडम। शरीर के अंग ढीले पड़ जाते हैं, सिर के बाल गिरने लगते हैं, दांत टूट टूट कर सब बाहर निकल जाते हैं और व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर के लाठी के सहारे से चलना शुरू कर देता है, परंतु उसकी आशा और तृष्णा नहीं मिटती। फिर भी आशा तृष्णा में ही लगा हुआ है, तो वो अपने बहुमूल्य जीवन को खो रहा है। ये जीवन परमपिता परमात्मा ने आपको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आपकी अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है। इसे इसी कार्य में लगाइए। परमपिता की भक्ति 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। यूँ तो अनेकों साधन हैं। सबसे पहले भक्ति, फिर ध्यान। ये दोनों इस तरह से हैं जैसे कि अंडे से मुर्गी और मुर्गी से अंडा। भक्ति से ध्यान और ध्यान में भक्ति, दोनों ये साथ साथ चलती हैं। परंतु लोग यहाँ भी भक्ति में भी रहते हैं तो कुछ ध्यान नहीं करते, कुछ ध्यान करते हैं तो भक्ति नहीं है। आप सोचिए, एक पक्षी जिसके 2 पंख होते हैं, वो दोनों पंखों से ही तो उड़ेगा। एक पंख यदि रह गया तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा नीचे। इसी तरह से भक्ति और ध्यान साथ साथ चलने हैं। यदि भक्ति नहीं है और ध्यान है तो भी पक्षी नहीं उड़ेगा, और ध्यान है भक्ति नहीं है तो भी पक्षी नहीं उड़ेगा। इसी तरह से ये तुम्हारी ये रूह जिसको बोलते हैं, ये रूहानी पक्षी दोनों के आधार पर ही अपने सचखंड धाम को जाएगा, अन्यथा नहीं जाता है। प्रकृति और परमपिता परमेश्वर दोनों ही संसार को, संसार के हित के लिए, प्रत्येक जीव के लिए प्रसाद बांटते हैं। प्रकृति बाह्य जगत में प्रसाद बांटती है और परमपिता परमात्मा घट के अंदर बैठ करके प्रसाद बांट रहा है। जिसे प्रकृति का प्रसाद लेना है वो बाहर आइए, बाहर से मांगिए, तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करके आगे निकलिए। और जिसे परमात्मा का प्रसाद चाहिए उसे अपने घट के अंदर जाना होगा, तब उसे परमात्मा का प्रसाद मिलेगा। प्रकृति माया का प्रसाद बांटती है और परमपिता परमात्मा माया से परे अमृत का प्रसाद बांटता है, और वो प्रसाद ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है, वैसे प्राप्त नहीं होता।
यदि कोई चाहे कि उसको हम ध्यान से हटा दें और परमात्मा को पालें, उसके अमृत को पालें, उसके प्रसाद को पालें, तो असंभव है। हमें ध्यान के अंदर जाना होगा। न तदस्ति पृथ्व्याम दिवि देवेषु वापने सक्तम प्रकृति जेर मुक्ते यदेवी सातिर्भिर गुणे। श्री कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि इस पृथ्वी की ही क्या बात है, लोक लोकांतर जहां तक भी हैं वहां तक सारी सृष्टि कर्म सूत्र में प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में बंधी हुई है। तो मनुष्य को कर्म तो करने पड़ेंगे ही, और जब तक कर्म है तब तक मोक्ष कहां। तो ऐसी अवस्था में कर्मों का लेख कर्म से नहीं मिटता कि हमने एक बुरा कर्म कर दिया और एक हमने अच्छा कर्म कर दिया तो वो कट जाएगा, नहीं कटता। पाप पाप की जगह चलेगा और पुण्य पुण्य की जगह चलेगा। 2 कर्म हो गए। पाप और पुण्य को काटने की बेड़ी ध्यान है। यदि शैलेशम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम ध्यानेन छिंदति नान्य साधन कदाचन। अर्थात यदि किसी के पाप पहाड़ जैसे भी हैं और पहाड़ भी योजनों लंबे चौड़े क्यों ना हो तो वो ध्यान के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, और दूसरा कोई साधन नहीं है कि पाप और पुण्य को नष्ट कर दे। अतः वही योगी ज्यादातर मोक्ष को जाते हैं जो अंदर ध्यान में समाये हुए होते हैं। तो हमें भक्ति के साथ ध्यान में जाना है। तो अब मैं आपको ध्यान के बारे में कुछ और बात बताना चाहता हूं। प्रेमियों, हमारे शरीर के अंदर नाभि पिंड के ठीक पीछे एक त्रिकोणाकार पिंड के ऊपर कुंडलिनी शक्ति 3.5 लपेटे लगा करके सोई पड़ी है। जब तक ये वहां सोई रहेगी तब तक जीव आवागमन चक्र में चलता रहेगा, और जब ये जाग जाएगी तो समझ लो अब उसका ब्रह्म का द्वार खुलना शुरू हुआ है। अतः हमें इसको जगाना है। और जिस वक्त ये जाग जाती है तो जैसे नागन फुंकार मारती हुई जहर को गलती है, ठीक उसी तरह से ये कुंडली हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न होकर ऊर्जा को गलती है। इसी की ऊर्जा सारे जन्मों के जन्म जन्मांतर तक के पाप पुण्यों को खत्म करती हुई रूह को ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाती है। और यही ध्यान की विशेषता कुंडलिनी से सिद्ध होती है। कुंडलिनी ही वो चाबी है, कुंडलिनी ही वो चाबी है जो ब्रह्मलोक में जाने के लिए रास्ते में मार्ग में आने वाले तालों को खोलती है। इन्हीं की ऊर्जा है जो उन तालों को खोलती है। और यदि ये नहीं खुलती है तो हम ज्ञानी तो हो सकते हैं, दूर तक का हमको ज्ञान भी हो सकता है, परंतु हम वहां पहुंच नहीं सकते। जैसे कि हमें ज्ञान तो अनामी खंड का हो और हम बैठे घर पर ही हैं। तो यही ऊर्जा हमारे शरीर का सुरती का वाहन बनकर ब्रह्मलोक को लेकर के जाती है। कर्मों के बीज को नष्ट करने वाली केवल यही एक सत्ता है, यही ध्यान के द्वारा कर्म नष्ट होते हैं। अतः हमें ध्यान में जाना चाहिए। यदि तुम्हें मोक्ष की इच्छा है, पारब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में जाने की इच्छा है, तो आपको क्या करना होगा? ध्यान में जाना होगा। ध्यान एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जिसके सामने जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार भरे हुए जलते हुए चलते हैं। और जैसे जैसे ये कुंडलिनी ऊर्जा का रूप लेती हुई शरीर के चक्रों में 7 शरीरों में घूमती हुई ऊपर को चली जाती है, वैसे ही वैसे इसके सारे कर्म बीज दग्ध होते चले जाते हैं, अन्यथा दग्ध नहीं होते। एक कर्म किया उसका भी संस्कार चित्त पर गया, उसको भोग लिया उसका भी संस्कार चित्त पर गया, कर्म का फल मिला है, संस्कार दोनों चित्त पर आ चुके हैं, जो कभी फिर दोबारा जन्म ले सकते हैं। तो भोग हुआ, लेकिन कर्म के संस्कार का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। उसको अस्तित्व को नष्ट करने के लिए केवल ध्यान है, जिसमें यह ऊर्जा आगे बढ़ करके उसको नष्ट करती है। ध्यान एक मृत्यु है। कैसी मृत्यु? ऐसी मृत्यु जहां जीवन भी साथ है और मृत्यु भी साथ है। जीवन को और मृत्यु को एक साथ बैठाने वाला केवल एक ही साधन है, जिसको हम बोलते हैं ध्यान। वरना जीवन में जीवन अलग है और मृत्यु अलग है, परंतु दोनों को एक केंद्र पर बैठाना वो किसका काम है? ध्यान का काम है। अंधकार को और प्रकाश को एक जगह बैठाने वाला ध्यान है।
वरना अंधकार अलग रहेगा और प्रकाश अलग रहेगा। मगर ध्यान दोनों को एक जगह भी बैठा देता है और फिर इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र हो जाती है कि उस ऊर्जा को, जो अंधकार है, उसे वो अपने में समो लेता है और फिर वो अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। इसी तरह से ये रूह ब्रह्मलोक को जाती है, अपने सारे कर्म संस्कारों को दग्ध करती हुई ये ब्रह्मलोक को निकलती है। इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। ध्यान एक कालातीत अवस्था है, समय नहीं होता ध्यान के अंदर, समय नहीं है। यदि तुम ध्यान के अंदर समय में गुजर रहे हो, तुम्हें अभी समय का पता है कि हम 10 मिनट भजन में बैठ चुके हैं, या तुम्हें ये पता है कि अब मैं इतनी देर हो गई है, मुझे अभी उठना है, हमें वहां भी जाना है, तो वो अवस्था जो कालातीत कही गई है वो नहीं बनेगी। वहां काल का पता नहीं चलता, समय का वहां पता नहीं लगता। यदि ध्यान में समय का पता लग रहा है तो अभी हम ध्यान से दूर हैं। ध्यान समय को खो देता है, आभास भी नहीं होने का कि ध्यान क्या कहां चला गया। समय खो देता है। अगर समय बना हुआ तो ध्यान का पता नहीं लगेगा। तो ऐसी अवस्था में हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। ध्यान के अंदर बहुत से लोग करते हैं, मुझे अभी कुछ नहीं दिखता है, मुझे अंधकार चल पड़ा है, वो आगे का इंतजार नहीं करते ना, तत्काल कुछ दिखना चाहिए। अतः सभी साधकों से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आपको चलाया जा रहा है उस तरह से आप चलिए, क्योंकि आपको ये मंजिल बहुत दूर जाना है, 7 शरीर पार करने हैं आपको। आत्मा को रूहानी रूप में लाने के लिए, आत्मा को मूल स्वरूप में लाने के लिए तुम्हें 7 शरीरों से गुजरना होगा, और वो ध्यान के द्वारा ही गुजर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जल्दबाजी करने वाले नीचे गिर जाते हैं, और जो बुद्धि का सहारा लेकर के चलते हैं वो भी परमात्मा को नहीं पाते। इसलिए परमात्मा के यहाँ जाने के लिए जो ध्यान हमने बीच में लिया है, तो ध्यान एक ज्ञानातीत अवस्था है, जहां ज्ञान सो जाता है। ज्ञान ने, बुद्धि ने परमात्मा को आज तक नहीं पाया। यदि बुद्धि ने किसी को पाया, ज्ञान ने किसी को पाया, तो मायावी जो पुरुष हुए हैं, माया जगत को ही पाया है। पारब्रह्म परमेश्वर के पास माया नहीं जाती, इसलिए माया की सारी गतिविधि रास्ते में छूट जाती है। तो हमें ऊपर निकलना है, और माया कदम कदम पर आपके सामने आएगी। एक मौन अवस्था आपको धारनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान एक मौन अवस्था भी है। ध्यान एक मौन, कैसा मौन? केवल मुंह बंद करके बैठे रहना कि आज दिन भर हमें नहीं बोलना है, इसको मौन नहीं कहते। ये दिखावा होता है और ये माया से, छल से भरा हुआ होता है। कौन सा मौन? जहां मन भी नहीं बोलेगा, जहां बुद्धि भी नहीं बोलेगी, जहां अहम मंडल भी शांत हो जाएगा, जहां चित्त मंडल भी शांत हो जाएगा, जहां इंद्रियों के सारे व्यापार शांत हो जाएंगे, उस अवस्था का नाम मौन है। वो मौन तुम्हें धारण करना पड़ेगा। और वो कहां से आता है? वो ध्यान से आता है। और ध्यान से भी कब निकलता है? जब आप निर्विचार अवस्था से गुजरोगे, क्योंकि ध्यान एक निर्विचार अवस्था भी है। निर्विचार हो जाना है आप लोगों को। जब निर्विचार, यदि आपके अंदर संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अभी ध्यान के द्वारा समाधि की ओर नहीं जाएंगे। सविकल्प समाधि तो हम प्रयत्न करके ला सकते हैं। प्रयत्न करना पड़ेगा हमको कि हम किसी तरह से अपने अंदर ये समाधि जागृत कर लें, तो उसमें संकल्प और विकल्प चलते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन जो निर्बीज समाधि कहलाती है, जहां अवस्था निर्बीज हो जाती है, उस अवस्था में प्रयत्न करने से वो अवस्था नहीं उतरती। यदि तुमने वहां प्रयत्न लगा दिया तो समाधि भंग हो जाएगी। तो उस अवस्था में जाने के लिए निर्विचार होना पड़ेगा। वो समाधि जब भी टूटेगी, अपने आप टूटेगी। पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, आप सब देखते हैं। यदि कच्चा फल है, तुम उसे तोड़ने का प्रयत्न करोगे, ढेले फेंकोगे, डंडे फेंकोगे, तो वो टूट कर नीचे तो गिर जाएगा। बड़े प्रयत्न करने से नीचे गिरेगा, और उसको यदि तुमने चख लिया तो आपके मुंह को खट्टा ही करेगा, स्वादिष्ट नहीं कर सकता। तो आपको इंतजार करना चाहिए उस वृक्ष का, उस फल का, कि जैसे जैसे वो पकता जाएगा, जैसे जैसे वो फल पकता जाएगा, पकते पकते अपने आप ही नीचे टूटकर गिर जाएगा। इसी तरह से तुम भी समाधि के अंदर जाकर निर्विचार अवस्था में इंतजार कीजिए। ध्यान एक प्रतीक्षा भी है। प्रतीक्षा कीजिए और आप